लोगों का स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों आज मैं आप लोगों को संविधान के टॉप 50 प्रश्न जो परीक्षा में पूछे गए हैं उसका 19वां वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं। आप सभी वीडियो को पूरा देखें और इस तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा, अखिल भारतीय कांग्रेस ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि भारत की जनता स्वयं बिना किसी विदेशी हस्तक्षेप के अपने संविधान का निर्माण करेगी? तो उसका उत्तर होगा 1936 ईस्वी। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना जाता है? तो उत्तर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत करते हैं? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 76। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के संविधान में बजट को क्या कहा गया है? तो उत्तर होगा वार्षिक वित्तीय विवरण। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता को विस्तार से बताता है। ये कहाँ से लिया गया है? तो इसका उत्तर होगा फ्रांसीसी क्रांति से। संविधान का कौन सा प्रावधान कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को विस्तार से बताता है? तो इसका उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसका उल्लेख भाग 4 में किया गया है और 35 से 51 तक अनुच्छेद में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, उपराष्ट्रपति को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उत्तर होगा संसद को। उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को घटाने बढ़ाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उत्तर होगा संसद को। 9वीं अनुसूची में क्या रखे जाते हैं? तो वे कानून जिन्हें न्यायिक पुनरीक्षण से सुरक्षित रखना हो, मतलब जो जुडिशियल रिव्यू होता है, जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है, यदि कोई भी कानून 9वीं अनुसूची में है तो उस पर जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत का मुख्य विधि अधिकारी कौन होता है? तो उत्तर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो उत्तर होगा भारतीय शासन अधिनियम 1935। न्यायालय के किसी न्यायाधीश के विरुद्ध शिकायत करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो उत्तर होगा केवल मुख्य न्यायाधीश को। भारतीय निर्वाचन आयोग की शक्तियों का संरक्षण कौन प्रदान करता है? तो उत्तर होगा भारत का संविधान। नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी की गई है? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 19। भारत में सन 1975 से 1977 के मध्य आपातकाल की घोषणा हुई। इसका उत्तर होगा संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई थी। अनुच्छेद 356 जो है ये राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया गया है इसमें, और 360 जो है इसमें वित्तीय आपात का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय संविधान की कौन सी धारा अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाओं को स्थापित तथा प्रशासित करने का अधिकार देती है? तो उत्तर होगा धारा 30(1). नेक्स्ट हम देखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 51(a) के अनुसार प्राकृतिक वातावरण को सुरक्षित रखने एवं सुधारने का कर्तव्य किसका है? तो उत्तर होगा प्रत्येक नागरिक का। अनुच्छेद 51(a) में जो है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। ये मौलिक कर्तव्य जो है रसिया के संविधान से लिए गए हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने सदस्यों की सहमति आवश्यक है? तो उत्तर होगा 50 सदस्य। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? तो उत्तर होगा विधिक अधिकार। जब हमारे देश का संविधान लागू हुआ था तो हमें 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और 300(a) में जोड़ दिया गया। 300(a) में अब ये विधिक अधिकार हो गया। तब से जो मौलिक अधिकार हैं वो कुल 6 मौलिक अधिकार बचे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत के संविधान के अंतर्गत किसी कम्युनिटी को किस आधार पर अल्पसंख्यक घोषित किया जा सकता है? तो उत्तर होगा धर्म या भाषा के आधार पर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पिछड़ी जाति आयोग की नियुक्ति की गई? तो उत्तर होगा अनुच्छेद 340 के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया?
तो उत्तर होगा मोरारजी देसाई के शासनकाल में। इसके लिए हम संविधान संशोधन याद रखेंगे, 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट हम देखेंगे भारतीय संविधान किन्हें शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है, तो उत्तर होगा बच्चों और महिलाओं को। भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा की स्थापना किस योजना के अंतर्गत की गई थी, तो उत्तर होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की व्याख्या की गई है, तो उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसका उल्लेख भाग 4 तथा अनुच्छेद 35 से 51 तक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, परंतु व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट हम देखेंगे प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक रह सकता है, तो उत्तर होगा जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा वाजपेयी के नेतृत्व में गठित प्रथम मंत्रिमंडल कितने दिन सत्ता में रहा, तो उत्तर होगा 13 दिन। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु चाहिए, तो उत्तर होगा 25 वर्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष किया गया, तो उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन द्वारा। यह संशोधन इंदिरा गांधी के समय में हुआ था। लोकसभा को उसके निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है, तो उत्तर होगा राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सलाह पर। मीन्स राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है समय से पूर्व यदि प्रधानमंत्री इसकी सलाह देता है तो। नेक्स्ट हम देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस प्रकार नियुक्त किए जाते हैं, तो उत्तर होगा राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर। लोकसभा को उसके सामान्य कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे भंग किया जा सकता है, तो उत्तर होगा प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। उच्च न्यायालय प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन है, तो उत्तर होगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत का संविधान शेष शक्तियाँ किसे प्रदान करता है, तो उत्तर होगा संघीय सरकार को। शेष शक्तियाँ इसे हम अवशिष्ट शक्तियाँ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, उत्तर होगा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव कौन प्रस्तुत करता है, तो उत्तर होगा केवल संसद। जो संविधान संशोधन है ये अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत सरकार के प्रमुख कानूनी सलाहकार के रूप में कार्य करता है, तो उत्तर होगा भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद की किस समिति से घनिष्ठ रूप से संबंधित है, तो उत्तर होगा लोक लेखा समिति। संचित निधि से धन खर्च करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है, तो उत्तर होगा संसद से। संचित निधि का उल्लेख अनुच्छेद 266 में किया गया है तथा आकस्मिक निधि का उल्लेख अनुच्छेद 267 में किया गया है। राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकटकालीन परिस्थिति की घोषणा कब की, तो उत्तर होगा 1962 में। राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी का आधार पर राष्ट्रीय संकट कब घोषित किया था, तो उत्तर होगा 1975 में। ये इंदिरा गांधी जी के द्वारा लगवाया गया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना अधिक से अधिक कितने समय तक मंत्रिपरिषद का सदस्य रह सकता है, तो उत्तर होगा 6 माह तक। प्रधानमंत्री अपने पद पर कब तक बना रह सकता है, उत्तर होगा जब तक उसे संसद का समर्थन प्राप्त है। मीन्स जब तक उसे विश्वास मत प्राप्त है। लोकसभा सचिवालय किसके अधीन कार्य करता है, तो उत्तर होगा स्पीकर के। संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्यों की अधिक से अधिक कितनी संख्या हो सकती है, तो उत्तर होगा 14। नेक्स्ट हम देखेंगे यदि लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही उपलब्ध ना हो तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो उत्तर होगा लोकसभा अध्यक्ष द्वारा घोषित सूची का सदस्य। नेक्स्ट हम देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है, तो उत्तर होगा अनुच्छेद 124 में। और राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। किसी भी राज्य में अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सामान्यतः अधिकतम कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है, तो उत्तर होगा 3 वर्ष के लिए। अवित्तीय विधेयकों को राज्यसभा कितने समय तक रोक सकती है, तो उत्तर होगा 6 माह तक। नेक्स्ट हम देखेंगे
राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो उत्तर होगा 1 वर्ष के लिए। किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति को मान्य किया है? तो उत्तर होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो उत्तर होगा 24वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो उत्तर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल। नेक्स्ट हम देखेंगे, आज का ये लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो उत्तर होगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है? तो उत्तर होगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आप सभी हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें। यदि आप हमें किसी भी प्रकार का सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद आप सभी को।